बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान को डायरेक्टली सीधा फौज की जानिब से वार्निंग आई है और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ओपनली इमरान खान का नाम लिए बगैर दो टोक अंदाज में उनको वार्निंग आई है। वार्निंग समझ लीजिए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने दो टोक मौकफ अपनाते हुए नस्ट में एक सेमिनार था। वहां पर उन्होंने कहा है कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की जामन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। हम इस सूरत हाल में वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सब एक पेज पर, यानी जो इस सूरत हाल में चाहे वो सियासी जमातें हो, मिलिट्री हो, सिविल हो, सबका मौकफ एक ही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है जो काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। अब जो लास्ट उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही इस प्रोग्राम पर रिस्पांस और तबसरा देने की मजाज है। यानी आज क्लियर एक मैसेज चला गया है इमरान खान को कि आपको हम दे रहे हैं शट अप कॉल, आप अपने लिमिट में रहें। अब आप दोबारा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब ये हुआ क्या है? देखिए, हुआ यूं है कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ हालिया आर्मी चीफ और ये तमाम लोगों के साथ थे, वो वहां पर गए और उसके बाद एक तनकीद शुरू हुई उन पर। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वक्त स्टैंड नहीं लिया तो फिर याद रखिएगा आपका बुरा हाल होने वाला है, यानी हमारे मुल्क का। फिर उन्होंने क्लियरली बात की जिस पर पूरे मुल्क में हंगामा हुआ कि किस तरह उन्होंने कहा कि फौज सबसे पहले कमजोर होगी और फौज कमजोर होने के बाद मुल्क 3 टुकड़े हो सकता है और 3 टुकड़े होने के बाद आपका जो एटमी प्रोग्राम है वो उसको अपने कब्जे में लेंगे, बिल्कुल जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ। अब इमरान खान के इस बयान के बाद फौज से लेकर सिविल क़यादत ये वो सब गुस्से में थे। ये बयान असल में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, इससे थोड़े डिफरेंट अंदाज में एहसन इकबाल दे चुके हैं। हारून रशीद ने कहा था कि जनरल बाजवा भी इस तरह का एक बयान दे चुके हैं, लेकिन हारून रशीद के मुताबिक कि इमरान खान के जो अल्फाज का चुनाव है वो गलत था। अब आज इमरान खान को दूसरे और सादा अल्फाज में समझे तो कहा गया है कि आपको शटअप कॉल दी जाती है, दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपने इस पर गुफ्तगू करनी है। देखिए, जो सूरत हाल है, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर सारी दुनिया की नजरें हैं। नवाज शरीफ का जहां तक मामला है तो परवेज मुशर्रफ, और देखिए ये जो चीज है ये असल में जब भुट्टो ने ये बात की, उन्होंने इसको शुरू किया और आप देख लो इसको फारिग कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका को धोखा देते हुए इसको कंप्लीट किया। ये समझिए बात है, जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका को धोखा देते हुए उसको कंप्लीट किया। बाद में उन्होंने अपने सफीर की कुर्बानी दे दी, उसको भी मार दिया, जनरल ज़ियाउल हक को भी मार दिया। जाहिर सी बात है, अंदर के लोग शामिल होते हैं। अमेरिका ने बाहर से आकर तो मिसाइल नहीं मारना, तो हमारे अंदर के लोगों ने ज़ियाउल हक को मारा अमेरिका के और इसराइल के कहने पर। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा ले किस लेवल पर वो पेनिट्रेट कर चुके हैं कि हमारा आर्मी चीफ ही उन्होंने मार दिया और उसके साथ साथ हमारे इतने कीमती जर्नैल जो थे उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक कंप्लीट कर चुके थे प्रोग्राम, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम होता होता वो आखिरी टाइम तक नवाज शरीफ के पास आया। नवाज शरीफ उस वक्त क्लिंटन से एक पैकेज की डील कर रहे थे। अगर नवाज शरीफ ने, याद रखिएगा ये बात, एटमी प्रोग्राम खुद किया होता धमाका तो कभी क्लिंटन उसको ना बचाता। क्लिंटन ने नवाज शरीफ से बात करने से इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है, उस वक्त फौज जामे थी, फौज ने कहा भाई हमने तो करना ही करना है, तो हमने एटमी प्रोग्राम उस वक्त अपना धमाका किया और सारी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरे। हम पर पाबंदियां भी लगी, सब हुआ। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो काम हो गया। जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा नवाज शरीफ का, तो क्लिंटन ने उस वक्त नवाज शरीफ को बचा लिया था। क्यों बचाया था?
उन्होंने कहा था कि कल को मुशर्रफ के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने सीखा कि नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ सारी अपोजिशन को खत्म कर दिया और इस तरह वो अमीरुल मोमिनीन और ये बड़े मामला खराब होते, लिहाजा उन्होंने हमेशा इनको सेव किया। अब आप सोचिए कि अगर नवाज शरीफ ने धमाका किया होता तो क्या सूरत हाल होती। उसके बाद प्लान ये बना कि नवाज शरीफ तो चले गए, ये जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ वो असल में आपका एटमी प्रोग्राम वो लेने के लिए आए थे। तो परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ठीक बात ही, उन्होंने कहा था कि ना तो आपका सऊदीया ने साथ देना, ना चाइना ने, ना रशिया ने, किसी ने नहीं। बेहतर यह है कि अमेरिका को यहाँ पर लाएं, क्योंकि उसके बाद एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। तो दो नुकसान हो रहे, या तो छोटा नुकसान कबूल कर लें कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चली, या पूरा मुल्क गवा दे और एटमी प्रोग्राम भी गवा दे, तो उस वक्त अमेरिका को यहाँ पर लेकर आएगी, उसकी सारी शराइत मानेगी। मुशर्रफ के पास एग्जिट स्ट्रेटजी थी कि आज से कुछ साल बाद अमेरिका यहाँ से रुसवा कर निकलेगा, अमेरिका के पास नहीं थी। अब इस सूरत हाल में देखिए वो आपके एटमी प्रोग्राम तक रिसाई चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, वो आपके एटमी प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इमरान खान ने जो बात की है वो फौजी क़यादत को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इमरान खान ने कहा है बकौल उनके कि इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मुल्क बेचने वाले हैं, और जब ये मुल्क के हालात इस तरह कर देंगे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आप देख लें मुल्क के अंदर क्या सूरत है। उन्होंने कहा जी 15 जून को हम फिर पेट्रोल महंगा करें। आप अंदाजा कर ले, अभी 60 रुपए महंगा किया, मजीद 60 रुपए इन्होंने महंगा करना है, और उसके बाद बताइए आपका मुल्क सरवाइव कर सकता है? यानी पाकिस्तानी कौम के साथ जो मजाक हो रहा है कि हज के ऊपर 200 लोग जा रहे हैं शहबाज शरीफ के, और अप्रूवल मिली है, उसमें खान सामे है, गनमैन है, फलाने हैं, सारे मिलाकर अवाम टैक्स दे, अवाम को सिक्योरिटी ना मिले, पुलिस हमें मारे, हमारे पैसों से पुलिस का बजट जाए, सिक्योरिटी हमें मिलने की बजाय उल्टा वो FIR हम पर काटे पूरे मुल्क के अंदर। आप बता दे अवाम क्यों टैक्स दे इनको? यानी हमारा जितना टैक्स है ये सारे खा जाए, और उसके बाद कहें कि जी फलाना ये वो। इमरान खान ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि इसके बाद इन्होंने आपके एटमी असासों की तरफ आना है, और ये देखिए उनका प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें क्लियर कह दिया गया है कि आपको अथॉरिटी नहीं है, आप इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, चाहे ओपोजिशन है, शहबाज शरीफ है, हुकूमत है, सब है, इन सब ने फौज के साथ इस मामले पर यानी अहद लिया हुआ है कि हम प्रोग्राम के साथ खड़े। देखिए अहद तो जब ये लेते हैं, आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जब शहबाज शरीफ ये तमाम लोग आते हैं तो ये हलफ उठाते हैं, हलफ के बाद क्या होता है, आप उस हलफ में कहते हैं मैं वफादार हूँ। बताइए कभी किसी ने हलफ की पासदारी की है? अब अदालतों में चले जाएं, दो पार्टीज होती है, दोनों कुरान पर हाथ रखती है, एक झूठी है सबको पता है, और सम टाइम दोनों झूठी होती हैं, और सम टाइम पार्शली दोनों सच्ची भी होती हैं। तो इस सूरत हाल में आप देख लें कि अक्सरियत एक झूठी होती है, एक सच्ची होती है, तो दोनों कुरान पर हाथ भी रखते हैं, आपकी अदालतों में गवाह भी हैं, सारे झूठे जाली। तो ये जो सूरत हाल आपके मुल्क में चल रही है, कोई पासदारी नहीं करता हलफ की कि जी कोई कमिटमेंट ये वो, ये बातों की हद तक तो चीजें समझ आती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं। अब उस वक्त नवाज शरीफ पैकेज ले रहे थे कि जी $5 अरब का उन्होंने पैकेज देना था क्लिंटन ने आप एटमी धमाके के लिए, उसने क्लियरली कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है उस वक्त फौज चाह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट थी कि हमने एटमी धमाके करने हैं और उसकी जामिन है। तो ये असल में जो सूरत हाल है उसमें आज एक क्लियर मैसेज इमरान खान को गया कि अब आपको अलाउ नहीं है कि आप दोबारा इस पर गुफ्तगू करें, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, और फौज ने अपना मौक़िफ़ दो टोक दे दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दोबारा इस पर गुफ्तगू हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।